नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। इसी के साथ ही दोस्तों, आज की बड़ी खबरों के बारे में आपको बताएंगे कि 2 और राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि। हरियाणा में मारी जाएंगी 1,66,000 मुर्गियां। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों को मोदी सरकार का तोहफा, पीएम किसान स्कीम को लेकर हो सकता है ये बड़ा ऐलान। आगे जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीएसएफ ने भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 6 पाकिस्तानी जवानों को पकड़ा। बड़ी आतंकी साजिश की आशंका। जरूर जान लें इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्गों से हटेंगे टोल प्लाजा। आप भी अपने वाहनों में लगवा लें ये खास कार्ड। पूरी जानकारी देंगे, वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का बड़ा फैसला, मनमाना किराया नहीं बढ़ा सकेंगे मकान मालिक। आगे विस्तार से जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन का ट्रायल डोज लेने के 9 दिन बाद वॉलंटियर की मौत पर हड़कंप मचा, जांच शुरू। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे ने फिर इसके कई नई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा। 6 राज्यों के यात्रियों को होगा सीधा फायदा। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो भारत बायोटेक ने मांगी कोरोना की नेजल वैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी। इंजेक्शन की नहीं पड़ेगी जरूरत। जी हां, कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसने हाल ही में अपने इंजेक्शन योग्य कोरोना वायरस रोग वैक्सीन के लिए राष्ट्रीय ड्रग्स नियामक की आपातकालीन उपयोग स्वीकृति प्राप्त की है, उसने अब अपने इंट्रानेजल यानी कि नाक के जरिए दिए जाने वाली कोविड-19 वैक्सीन उम्मीदवार के पहले चरण का ट्रायल करने के लिए आवेदन किया है। अभी तक भारत को जो वैक्सीन मिली है वो इंजेक्शन के रूप में है, लेकिन भारत बायोटेक बिना सुई इंजेक्शन के वैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी मांग रही है। अगर ये ट्रायल सफल होते हैं तो भारत में कोरोना की ऐसी वैक्सीन उपलब्ध होने की संभावना है जिसे नाक के जरिए और शरीर में डाला जाएगा। इससे सिरिंज और सुई के खर्चे से भी बचा जा सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ में बड़ा भारत का दबदबा, चीन पाक हुआ परेशान। जी हां, कोरोना महामारी के इस दौर में भारत पूरी दुनिया में विश्व गुरु बनकर उभरा है। दुनिया के कई देशों को मदद देकर भारत ने लाखों लोगों की जान बचाई है। इस बीच एक बड़ी खबर संयुक्त राष्ट्र संघ से आ रही, जिसमें चीन और पाकिस्तान परेशान हो गए हैं। खबर के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत का दबदबा पहले से ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की अस्थायी सदस्यता मिलने के बाद भारत को और भी कई तरह की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इससे चीन और पाक की टेंशन बढ़ी हुई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत को तालिबान सेक्शन कमेटी, आतंक रोधी काउंटर टेररिज्म कमेटी और लीबिया सेक्शन कमेटी की कमान सौंपी गई है। भारत को इस कमेटी की अध्यक्षता मिलना काफी अहम माना जा रहा है। बता दें कि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, भारत उसकी अध्यक्षता करेगा और इस कमेटियों पर अपना फैसला सुनाएगा। भारत के इस बढ़ते कद से भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान दोनों की बोलती बंद हो गई है। दोस्तों, विश्व में भारत की बढ़ती ताकत से अगर आप भी खुश हैं तो नीचे कमेंट में जय हिंद, जय भारत जरूर लिखें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 और राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि। हरियाणा में मारी जाएंगी 1,66,000 मुर्गियां। जी हां, केरल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के बाद हरियाणा और गुजरात में भी बर्ड फ्लू पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने आज हरियाणा और गुजरात में बर्ड फ्लू की पुष्टि की है। हरियाणा के पंचकुला के 2 नमूने पॉजिटिव मिले हैं। इसके बाद 2 फार्म के 1 किलोमीटर दायरे में आने वाले 5 पोल्ट्री फार्म की 1.66 लाख मुर्गियों को मारने का फैसला हुआ है। गुजरात के जूनागढ़ में भी मृत प्रवासी पक्षी में एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। दिल्ली व छत्तीसगढ़ में मृत पक्षी मिलने से संक्रमण की आशंका है। वहीं केंद्र ने प्रभावित राज्यों में निगरानी और जांच के लिए टीम तैनात की है। मध्य प्रदेश, हिमाचल में चिकन बिरयानी पर रोक भी लगा दी गई है। मध्य प्रदेश ने जहां दक्षिणी राज्यों में पोल्ट्री उत्पादों के आयात पर रोक लगा दी है, तो वहीं मध्य प्रदेश प्रशासन ने चिकन की बिक्री पर रोक लगा दी है। वहीं हिमाचल प्रदेश में एवियन फ्लू की पुष्टि के बाद 4 सब डिवीजन को सील कर दिया गया है और इसके इलाके में अंडा, मीट, पोल्ट्री उत्पादों और मछली की बिक्री रोक लग दी गई है। इसके साथ ही पंजाब सरकार ने दूसरे राज्य से आने वाली मीट, मुर्गों और अंडों पर प्रतिबंध लगा दिया है। पंजाब सरकार ने यह फैसला हरियाणा की तरफ से पोल्ट्री पदार्थों पर अंडों को पंजाब में डंप करने की सूचना के तहत दिया था।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों को मोदी सरकार का तोहफा, पीएम किसान स्कीम को लेकर हो सकता है ये बड़ा ऐलान। जी हां, 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश करेंगी। इसकी तैयारियां शुरू हो गई। ऐसे में किसानों की तरफ सरकार का पूरा फोकस है। 3 कृषि कानूनों के चलते दिल्ली की सीमा पर हो रहे किसान आंदोलन के बीच बजट में सरकार किसानों के हित में कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली 6,000 रुपए की किस्त में इजाफा कर सकती है। इस बार के बजट में किसानों ने सरकार से ये मांग की है कि राशि खेती के लिए अपर्याप्त है और इसमें इजाफा किया जाए। किसानों का कहना है कि पीएम किसान योजना के तहत जो राशि मिलती है वो प्रति महीना 500 रुपए है, जो कि काफी कम है। बीघे में धान की फसल लेने के करीब 3 से 4 हजार रुपए का खर्च होता है और गेहूं की फसल लेने में करीब 2 से 3 हजार रुपए खर्च होते हैं। ऐसे में अधिक जमीन वाले किसानों के लिए 6,000 रुपए बहुत कम सहायता राशि है। ऐसे में राशि में इजाफा होना चाहिए ताकि खर्चों को पूरा किया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीएसएफ ने भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 6 पाकिस्तानी जवानों को पकड़ा। जी हां, सीमा सुरक्षा बल ने शुक्रवार को पंजाब में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित इलाके में 6 पाकिस्तानी युवकों को पकड़ा है। आधिकारिक सूत्रों ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए सभी लोगों की आयु 20 से 21 वर्ष के बीच है। उन्हें शाम 5 बजे के आसपास अमृतसर के सीमावर्ती क्षेत्र में पकड़ा गया था। सूत्रों ने बताया कि 6 युवकों से फिलहाल सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की शुरुआत में संयुक्त टीम द्वारा पूछताछ की जा रही ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो अनजाने में सीमा पे पहुंच गए या उनका कोई गलत मकसद था, क्योंकि पाकिस्तान कई दिनों से लगातार सीमा में घुसपैठ के प्रयास कर रहे हैं। इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि पकड़े गए युवक किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते थे। सभी की आयु 20 से 21 वर्ष के बीच है। ऐसे में पाकिस्तान नौजवानों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाना चाहता है। जल्दी स्थिति साफ होगी कि इसका मकसद क्या था। भारत की खुफिया एजेंसी उनसे पूछताछ कर रही है और इनके द्वारा किए गए प्लान की पूरी जानकारी हासिल की जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग से हटेंगे टोल प्लाजा, आप भी अपने वाहन में लगवा लें ये खास कार्ड। जी हां, सड़क यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार देश भर की राष्ट्रीय राजमार्गों में टोल प्लाजा हटाने की तैयारी कर रही है। टोल प्लाजा के स्थान पर सरकार फास्टैग की मदद से ऑटो जीपीएस आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम लागू करने जा रही है। इससे चलते फिरते टोल टैक्स अदा किया जा सकेगा। खास बात यह है कि इस तकनीक में जितना किलोमीटर टोल रोड का इस्तेमाल होगा उतना ही टैक्स कटेगा। अन्य फायदों में सड़क यात्रियों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर कंजेशन से छुटकारा मिलेगा। सफर जल्द पूरा होगा। जाम से हजारों करोड़ लीटर ईंधन बर्बाद नहीं होगा और पर्यावरण का नुकसान कम होगा। अधिकारी ने बताया कि आधुनिक तकनीक से युग में ऑनलाइन टोल कलेक्शन से टोल प्लाजा गैर जरूरत होते हुए जा रहे हैं। इसलिए सरकार चरणबद्ध तरीके से देश भर में सभी टोल प्लाजा को राष्ट्रीय राजमार्गों से हटाने जा रही है। जल्द ही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के टेंडर प्रक्रिया में टोल प्लाजा का निर्माण कराने का प्रावधान हटा दिया जाएगा, यानी भविष्य में नए राजमार्ग टोल प्लाजा रहित बनेंगे। NHAI ने इस योजना से जुड़ी तकनीकी जानकारी अधिकारी से बताया कि पूरा सिस्टम सैटेलाइट आधारित जीपीएस से जुड़ा होगा। टोल रोड पर जगह जगह लगे एंटीना युक्त पोल व एडवांस सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। सेंसर फास्टैग को रोड कर वाहन का पूरा विवरण टोल टैक्स सिस्टम के कंप्यूटर डेटाबेस को भेज देगा, जिससे टोल टैक्स नहीं देने अथवा गड़बड़ी की आशंका नहीं रहेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो योगी सरकार का बड़ा फैसला, मनमाना किराया नहीं बढ़ा सकेंगे मकान मालिक। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में किराए के मकान में रहने वालों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बड़ी राहत दी है। प्रदेश में किराएदार और मकान मालिकों के बीच विवादों को कम करने के मकसद से सरकार ने नया अध्यादेश लागू किया है, जिसके तहत अब मकान मालिक किराए में मनमानी बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे। साथ ही प्रदेश में अब बिना कॉन्ट्रैक्ट के जरिए का मकान नहीं मिल सकेगा। योगी सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए उत्तर प्रदेश नगरीय किराएदारी विनियम अध्यादेश 2021 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सालाना 5 से 7% तक की किराया बढ़ाया जा सकेगा। अध्यादेश के अनुबंध के आधार पर ही किराए पर मकान दिया जाएगा। वहीं इससे बड़े विवादों का निपटारा रेट अथॉरिटी एवं रेट ट्रिब्यूनल करेंगे। ट्रिब्यूनल को 60 दिन के अंदर वाद का निस्तारण करना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ग्लोबल टाइम का उल्टा राग, लद्दाख में पैंगोंग झील को बर्बाद कर रहा है भारत। जी हाँ, लद्दाख में 50,000 से ज्यादा सैनिक तैनात करने वाले चीनी ड्रैगन ने अब अपने सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम के जरिए भारत पर पैंगोंग झील को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। चीनी अखबार ने आरोप लगाते हुए कहा है कि भारत ने न केवल इलाके में शांति और स्थिरता के लिए खतरा पैदा किया है, बल्कि 134 किलोमीटर लंबी पैंगोंग झील को इकोसिस्टम को बर्बाद कर रहा है। पैंगोंग झील पर चीनी अखबार का ये दावा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की कहावत पर फिट बैठता है।
पैंगोंग झील के चारों तरफ किलेबंदी करके भारतीय जमीन पर कब्जा करने की कोशिश में लगी चीन ने इलाके का सैनिक छावनी में बदल दिया है। यही नहीं, चीन ने पैंगोंग के आसपास सैनिक बंकर और रेडार स्टेशन बनाए हैं। चीन पैंगोंग के किनारे किनारे ऑप्टिकल फाइबर बिछा रहा है जिससे चीनी सेना सुरक्षित तरीके से संचार कर सके। चीन ने डीजल में चलने वाली हथियारों से लैस कई नावें भी तैयार की। इससे पहले चीन और भारत की सेनाएं सर्दियों में पैंगोंग के इलाके से हट जाती थीं, लेकिन इस बार चीनी सेना भारतीय इलाके पे कब्जा करना चाहती है और पीछे नहीं हट रही है। चीन की इन करतूतों के बाद भी ग्लोबल टाइम भारत पर पैंगोंग के इकोसिस्टम को बर्बाद करने का आरोप लगा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन का ट्रायल डोज लेने के 9 दिन बाद वॉलंटियर की मौत पर हड़कंप, जांच शुरू। जी हां, भोपाल के पीपुल्स मेडिकल कॉलेज में कोवैक्सीन का ट्रायल टीका लगवाने के 47 वर्षीय वॉलंटियर दीपक मरावी की हुई मौत पर हड़कंप मच गया है। मरावी टोला जमालपुरा स्थित सूबेदार कॉलोनी में अपने घर में मृत पाए गए थे। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने उनके शव का पोस्टमार्टम कराया है। इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट में शव में जहर मिलने की पुष्टि हुई है। मौत कोवैक्सीन का टीका लगवाने से हुई या नहीं, इसका अन्य कारण से इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद होगी। दीपक के शव का विसरा पुलिस को सौंप दिया गया है। गौरतलब है कि भारत बायोटेक और ICMR द्वारा बनाई गई स्वदेशी कोरोना वैक्सीन के फाइनल ट्रायल हाल ही में पूरा हुआ है। जानकारी के मुताबिक पुलिस विसरे का केमिकल एनालिसिस कराएगी। मृतक के बेटे आकाश ने पुलिस को बताया कि पिताजी को अचानक घबराहट, बेचैनी, जी मचलाने के साथ उल्टियां होने लगी, लेकिन उन्होंने इससे सामान्य बीमारी समझकर इलाज नहीं कराया। आकाश के मुताबिक डोज लगवाने के बाद से पिता ने मजदूरी पर जाना बंद कर दिया था। वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे थे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे ने फिर की नई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा। 6 राज्यों के यात्रियों को होगा सीधा फायदा। जी हां, भारतीय रेलवे लगातार कुछ दिनों में स्पेशल ट्रेनों की घोषणा कर रहा है। इससे यात्रियों को जहां टिकट लेने में आसानी हो रही है, वहीं रेलवे की भी आय में बढ़ोतरी हो रही है। लॉकडाउन के समय से थमे पहिए अब तेजी से ट्रैक पर दौड़ने लगे हैं। इस बार हुई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा में 5 राज्यों के हजारों यात्रियों को रोजाना इसका सीधा फायदा होने वाला है। हरिद्वार कुंभ मेले में पहुंचने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। उत्तर रेलवे ने 3 विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। इन ट्रेनों में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान व उत्तर प्रदेश कई शहरों के यात्रियों को सुविधा होगी। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में कुछ और विशेष ट्रेनें घोषित की जाएंगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी